गुड इवनिंग। मैं आशीष आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल AKR ब्लॉग्स में। कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुई है, तो आज उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। फ्रॉड कॉल और जो ऐप्स आते हैं उसके जो कॉल आते हैं उसके तो आप लोग वाकिफ़ होंगे। तो लास्ट वीक या 15 डेज़ के अंदर मैंने एक कॉल रिसीव किया था। जब वो कॉल आया मैं कुछ काम में बिजी था, ओके, बट जब ट्रू कॉलर में उसका नाम दिखाया आर महापात्र फ़ोन पे, तो तभी मैं समझ गया कि ये उसी तरह का कॉल है। देन मैंने कॉल उठाया, फिर उनसे बात किया। तो पहले बोले कि सर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उनको पता भी नहीं कि फ़ोन पे इस नंबर पे है या नहीं। फिर बोल रहे हैं 1000 रुपया कैशबैक है, आपने रिसीव नहीं किया तो वो बैक हो गया है, तो अभी आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, आपको 1000 रुपया कैशबैक हो जाएगा। तो मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड कॉल है। फिर मैंने फ़ोन पे खोला, उससे थोड़ा डिले करवाया कि अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर जब फ़ोन पे खोला तो कुछ समय बाद आफ्टर 30 सेकेंड 4200 का पे करने के लिए एक रिमाइंडर आया। तो मैंने बोला भाई पे का क्यों दिखा रहा है, जब मुझे मिलना है तो ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। तो बंदा बोल रहा है सर आप जब अपने अकाउंट में दोगे तो पे करना पड़ेगा ना। मैंने उससे बोला कि भाई मैं मेरे अकाउंट से पे करूँगा, मेरे अकाउंट में जाएगा, ये तो किसी बैंक में नहीं होता भाई, ऐसा ट्रांजेक्शन तो होता ही नहीं है। तो बंदा समझ गया। फिर मैंने बोला भाई दिन का कमा कितना लेते हो, तो उधर से वो बोला 50 करोड़ बोला और फ़ोन रख दिया। चलो ये तो था टोटल इंसिडेंट। इससे एक डेढ़ दिन पहले मैं हमारा यहाँ लोकल मार्केट में कुछ ख़रीदा था एक दुकान से, और मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने उससे फ़ोन पे के ज़रिए पे किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने लिया था फ़ोन पे में वो पेंडिंग रहा, सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे बोला कि ये पेंडिंग है तो ये हो जाएगा, आप मेरा नंबर रखो, अगर नहीं हुआ तो बोल देना। तो वो मुझसे बोले, जो दुकानदार थे, कि आप और एक बार ट्राई करके देखो। फिर मैं सेकंड टाइम जब ट्राई करने लगा तो मेरे दिमाग में आया कि ट्राई क्यों करना है, फिर से अगर पेंडिंग होगा तो 2 बार कट जाएगा। मैंने उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन पहला वाला जो किया था पेंडिंग था। तो मैंने उनको ATM के थ्रू केस ATM स्वैप करके दे दिया, फिर आ गया। 2 दिन के बाद जब मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ फ़ोन पे, बैंक से कुछ भी अलर्ट नहीं आया था, तो फ़ोन पे से वो पैसा कट गया है। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनके नंबर पे किसी से नंबर मांग के उस दुकान का। फिर तो मैंने उनसे बोला कि देखो उस दिन जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था वो पेंडिंग में था, और अभी देख रहा हूँ तो सक्सेस हो गया, आपके अकाउंट में चला गया है पैसा, तो आप एक काम करो उसको रिटर्न कर दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं रिटर्न कर देता हूँ। फिर कुछ समय बाद वहाँ से फ़ोन आया, दुकानदार ने फ़ोन किया, और वो बोल रहा है कि देखिए मेरा मर्चेंट अकाउंट है, तो मेरा जो वकील है CA जो है वो एंट्री कर लिया होगा, बिल जनरेट कर दिया होगा इसका, तो आप एक काम करो दुकान में आके कैश ले लो। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, पैसा आना चाहिए। फिर मैं गया, कैश लेके आ गया, वो इस इशू सॉल्व हो गया। बट मेरे दिमाग में खटका, जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे पता होगा, मैं भुवनेश्वर में रहता था, रायपुर में भी रहता था। मैंने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन और फ़ोन पे, गूगल पे, इसे बहुत सारे किए हैं।
लेकिन कभी ऐसा फ़ोन नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं उनका कोड को स्कैन करके पैसा दे रहा था, उन्होंने बोला कि सक्सेस हुआ या नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने बोला हो जाएगा, सक्सेस क्यों नहीं होगा। तो बोला, फिर जब पेंडिंग रहा तो बोले हाँ पेंडिंग हो जाता है और वो कभी सक्सेस नहीं होता, लेकिन मेरा पेंडिंग सक्सेस हो गया था। जब मैंने दुकान में पैसा लेने गया तो वो बोले कि पता नहीं इस बार कैसे पेंडिंग सक्सेस हो गया। ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला पता नहीं इस बार कैसे पेंडिंग सक्सेस हो गया, यूजुअली नहीं होता है। तो यही सिनेरियो है, कहीं मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये सब फ्रॉड कॉल कहाँ से आते हैं, बिहार झारखंड से आते हैं। जब उनको ट्रेसिंग किया जाए तो उन्हीं का मिलता है। उनका बातचीत करने का तरीका, हिंदी जो बोलते हैं उनका एक्सेंट भी वही आता है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि कहीं दुकानदार तो मिले हुए नहीं है। वहाँ पे जब मेरा एक पेंडिंग रह गया तभी फ़ोन आ रहा है। दे आर नॉट शेयरिंग द नंबर। मेरा यही डाउट है। सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।